जगन्नाथ। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर नाथों के नाथ तथा मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के भय चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि बार बार बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधु पुनः हम आकर उपस्थित हो चुके हैं इस भव्य दिव्य श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के स्नान मंडप के सन्मुख भाग में। देखिए किस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक ठाकुर जी इधर श्री मानुष्य लीला मनुष्य जैसे लीला को प्रत्येक साल भर में आप किसी भी शास्त्र को पलट कर देखिए, प्रत्येक शास्त्र को अगर लीला में कौन से जगह पर ठाकुर जी बार बार बारंबार उस लीला को दोहराते हैं, कौन से युग में दोहराते हैं, अगर ये प्रश्न रखा जाए तो उसका उत्तर केवल यही होगा कि ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र इस जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम में बार बार बारंबार 4 युगों के लीला को ठाकुर जी दोहराते हैं। और ये कलयुग में कलिकाल में प्रत्यक्ष देवता कौन? श्री जगन्नाथ जी। वर्तमान देखिए हम लोगों के चर्म चक्षु के सन्मुख भाग में बड़े भैया श्री बलराम जी, उनके बगल में भगवती सुभद्रा मैया और उनके बगल में श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। और चतुर्धा विग्रहों के दर्शन को वर्तमान हम अत्यंत सुंदर भाव से प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी के सन्मुख भाग में श्री वितर्च महापात्र महाभाग उधर दंडायमान है। उस दृश्य को, इस दुर्लभ दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से वर्तमान दर्शन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी पहंडी विजय करके आकर स्नान मंडप में उपस्थित हो चुके हैं। प्रातः काल से किस प्रकार ठाकुर जी को लाया गया, इस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर चुके हैं। और वर्तमान कुछ ही समय के अंदर हम ठाकुर जी के अवकाश नीति का दर्शन करेंगे। देखिए किस प्रकार बड़े भैया श्री बलराम जी को थोड़ा इधर खिसका कर बैठाना चाह रहे हैं, परंतु सेवक लगे हुए हैं, परंतु पूरा बल को प्रयोग कर रहे हैं। परंतु जब तक ठाकुर जी स्वयं इच्छा प्रकाश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बंधु अपर्याप्त बल, इनकी बल की कोई तुलना भी कर सकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं हमारे ठाकुर जी। और ठाकुर जी के चरणों में ये सेवक प्रिय माधव हैं। ठाकुर जी को सदैव कौन प्रिय होते हैं? ना ठाकुर जी को सदैव अपने सेवक अत्यंत प्रिय हैं। और उस सेवक प्रिय माधवों के श्री चरणों में देखिए 3 वाड़ों में, इनको 3 वाड़ कहा जाता है। बड़े भैया को बड़वाड़ के सामंत और बीच के जो वाड़ है उसमें भगवती सुभद्रा मैया विराजमान है। और मैया के बाद श्री जगन्नाथ जी के वाड़ को जगा वाड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए ठाकुर जी के सन्मुख भाग में ठाकुर जी के जो सेवक हैं विराजमान हैं, बैठे हैं। और उस दृश्य को भी हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो बंधु इधर ठाकुर जी के इस स्नान पूर्णिमा का जो भी विधि है उस विधि का हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार ठाकुर जी को धीरे धीरे लाया जाता है। ठाकुर जी कैसे आकर इस स्नान मंडप में विराजमान किए। तो नीलाद्रि महोदय में इनका जो वर्णन आया है उस वर्णन के ऊपर अगर हम दृष्टि डालेंगे तो उसमें हमें प्रमाण मिलता है। उसमें एक श्लोक आता है कि ततस्तत् श्रुतमादाय त्वग्नि शर्मा च पूजकः
अनेच सेवकः सर्वे चालयेयुः शनैः शनैः। तो बंधु, उसी जो पट्ट सूत्र है, उस पट्ट सूत्र को पकड़ के, जो पाट वस्त्र से निर्मित जो सूत्र जिसमें ठाकुर जी को बांधा गया था, उस सूत्र को पकड़कर जो अग्नि शर्मा नामक जो सेवक हैं और उनके साथ साथ पूजक तथा अन्य सेवक जितने भी ठाकुर जी के सेवक गण हैं, सब अत्यंत सुंदर भाव से जत्न के सहित ठाकुर जी के ध्यान रखते हुए धीरे धीरे ठाकुर जी को पहंडी विजय करवाते हैं। और उस पहंडी विजय के दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर चुके हैं। इधर देखिए, अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के स्वरूप को कोई एक भक्त धारण किए हैं। जिधर ठाकुर जी आ रहे हैं उधर क्या हनुमान जी, इधर बंधु प्रत्यक्ष भाव से हनुमान जी ठाकुर जी की सुरक्षा के लिए ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। हम नित्य प्रति उन अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के चतुर्पार्श्व से कहिए या फिर मंदिर के शिखर में कहिए, अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सदैव विराजमान रहते हैं। इधर देखिए, रत्न सिंहासन को छोड़कर ठाकुर जी आकर स्नान मंडप में विराजमान भये हैं और उस स्नान मंडप को थोड़ा साफ करने में, उस स्नान मंडप को धुलने के कार्य में वर्तमान सेवक लगे हुए हैं। सेवकों को देखिए किस प्रकार ठाकुर जी के नेत्र से थोड़ा कपूर लाकर एक दूसरे को लगा रहे हैं। बंधु, यही तो है भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है, सेवक और माधव का जो रिश्ता होता है, आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता होता है। बंधु, इधर प्रत्यक्ष भाव से रिश्ता देखने को मिलता है। ठाकुर जी के प्रति ये प्रत्येक सेवकों का भाव एक भाई का भाव रहता है। सच में ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दो भाई खड़े हैं और जो इस जगत के पिता हैं वो अपने बच्चों को किस प्रकार गोद ले रखे हैं कि अरे मैं अगर बैठूंगा मुझे भक्त देखेंगे तो तुम लोग मेरी सेवा करते हैं, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे आकर इधर बैठ सकता हूँ। तो बंधु, उन सेवकों के बीच आज ठाकुर जी किस प्रकार अपने दोनों हस्त को कोरकित किए हैं, भक्तों के ओर देखते हुए ठाकुर जी आज विराजमान हैं। दर्शनात् मुक्तिदः साक्षात, केवल दर्शन मात्र से ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर जो ठाकुर जी का केवल एक बार बंधु दर्शन कर लेते हैं। इधर कुछ करने की जरूरत नहीं, जप तप सब बात की बात है। जप तप जो भी कर्म है, यज्ञानुष्ठान सबका फल अवश्य है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर्म का फल नहीं है, सबका फल है। परंतु केवल इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में ठाकुर जी के दर्शन मात्र से, दर्शनात् मुक्तिदः साक्षात, केवल देखने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। और ठाकुर जी के सन्मुख भाग में देखिए साहण मेला दर्शन प्रारंभ हो चुका है। हम कुछ समय पहले दर्शन कर रहे थे कि भक्त किस प्रकार सिंह द्वार से मंदिर के अंदर प्रविष्ट होकर ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे थे और वर्तमान भी ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करके भक्त दूसरे तरफ से निकलकर पुनः मंदिर के बाहर जाएंगे। मंदिर के अंदर जो पार्श्व देवताओं का मंदिर है, उधर ठाकुर जी के जो भी पार्श्व देवतागण विराजमान हैं उनके दर्शन को प्राप्त करके पुनः भक्त धीरे धीरे जो भी व्यवस्था बनाया गया है उस व्यवस्था के साथ सब अत्यंत सुंदर भाव से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, प्रत्येक जगह पर पद पद पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। भक्तों के सुरक्षा के लिए प्रत्येक पद पद पर सुरक्षा कर्मी इस मंदिर के अंदर तैनात हैं। सब भक्तों की सुरक्षा के लिए, सबके सुरक्षा के लिए सब लगे हुए हैं। और उस दृश्य को वर्तमान देखिए जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम देख रहे हैं। इधर से भक्त आकर ठाकुर जी के सन्मुख भाग में अपने उभय हस्त को, दोनों हाथ को ऊपर उठा रहे हैं और ठाकुर जी उधर अपने हस्त को कोरकित किए हैं। यह दृश्य क्या दर्शाता है बंधु? ऐसा भाव आता है कि जैसे एक भक्त अपने दोनों हाथ को उठा देता है और कह देता है ठाकुर जी से केवल कि भगवंत अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्राण सर्वस्व,
अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो क्या, केवल आपका श्री चरण, आपके इस श्री चरणों में स्थान दीजिए। भगवंत सबको अपना बना लिया, सबको अपना बना लिया, ये संसार को अपना बना कर देख लिया। आज तक मैं कहता आ रहा था कि बाप मेरे पिताजी मेरे हैं, मेरे माताजी मेरे हैं, मेरा पुत्र मेरा है, मेरा जो घर में गुड़िया है, बिटिया है, वो मेरी है। परंतु मुझे अंत में जाकर ये पता चल गया भगवंत कि कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले अपना देखते हैं। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अपने को छोड़कर दूसरे की बात कोई भी चिंता नहीं करते। इस जगत में अगर दूसरे को, सब भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने वाला कोई है तो केवल प्रभु आप हैं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं आप, राजाधिराज राजेश्वर हैं। और भगवंत अगर आप मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो आप मुझे बस इतना दीजिए। और मैं आपसे विनती करता हूं, अगर मांगने के लिए मैं ये जानता हूं कि आप चौवर्ग दाता हैं, आप सब कुछ प्रदान करते हैं, परंतु भगवंत आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपसे अगर मैं कुछ आग्रह करूंगा तो बस ये रहेगा कि मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, नाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवंत केवल जन्म जन्मांतर का आप मुझे साथ दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके श्री चरणों को आसरा करके, इन्हीं दो श्री भुजों को आसरा करके देखिए, देखिए जरा उस स्वरूप को देखिए। इस मंदिर के मूल विग्रह हो सकता है कि रथ यात्रा के समय भी ऐसे दर्शन को, इस दृश्य को आप दर्शन ना कर सकें। तो बंधु, स्नान मंडप में ठाकुर जी का जिस दृश्य को हम दर्शन करते हैं, इतने सुस्पष्ट और इतने सुंदर भाव से ठाकुर जी का दर्शन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए उनके सन्मुख भाग में सच में ऐसा लग रहा है जैसे वितर्च महापात्र महाभाग ठाकुर जी के गोद में बैठे हुए हैं और ठाकुर जी उनको अपने दक्षिण हस्त से जकड़ के पकड़े हुए हैं। बंधु, एक भक्त और भगवान का भाव, एक सेवक और इस जगत के स्वामी का भाव का दर्शन करिए इधर। तो बंधु, ठाकुर जी के श्री अंगों में हाथ लगाने से पहले भी ठाकुर जी के जितने सेवक हैं, इन सबका क्या भाव रहता है? एक नवजात शिशु का भाव रहता है ठाकुर जी के श्री चरणों में। नवजात शिशु समझकर, जिस प्रकार एक नवजात शिशु के अंगों के साथ उसके वात्सल्यमयी माँ, करुणामयी माँ, करुणा को बरसाते हुए प्रत्येक चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसके अंगों को स्पर्श करती है, उसके अंगों में हाथ रखती है, प्रत्येक कहीं मचक तो नहीं जाएगा, इधर से अगर मैं पकड़ लूँगा तो मेरे बच्चे को कष्ट तो नहीं होगा। नवजात शिशु के अंग प्रत्यंगों के साथ उसकी वात्सल्यमयी माँ जिस प्रकार व्यवहार करती है, उस प्रकार देखिए जो उड़ीसा के जो प्रधानमंत्री मोहन माझी, उड़ीसा के जो प्रधानमंत्री श्री मोहन माझी जी हैं, वो आकर ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त किए और उनके साथ साथ और बाकी जो उनके सहयोगी उनके साथ हैं। देखिए ठाकुर जी के सेवक श्री मधुसूदन सिंगारी जी भी उधर विराजमान है। तो बंधु, भक्त आकर इस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो बंधु, वर्तमान हम ठाकुर जी के उस दृश्य को दर्शन कर रहे हैं। देखिए ठाकुर जी के श्री भुजों में किस प्रकार तुलसी के माला उधर लगा हुआ है और उधर ठाकुर जी के प्रसादी तुलसी को लाकर सेवक भक्तों में बंटन कर रहे हैं, भक्तों में बांट रहे हैं। और उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। बंधु, अगर आसन पक्का है, अगर इस जगत के नाथ अगर कोई है तो वो कौन है? श्री जगन्नाथ जी। आप कितने भी सिंहासन, किसी भी आसन का बात करिए, हर सिंहासन का एक समय होता है। कुछ समय तक उस सिंहासन के ऊपर बैठकर शासन कर सकते हैं, 5 साल हो गया या फिर
कुछ एक समय निर्धारित किया गया है कि इस सिंहासन का जो अधिकारी होगा वो इतने समय तक शासन करेगा। परंतु हमारे जो ठाकुर जी हैं ये युगों युगों तक, जन्म जन्मांतर तक, और खाली ये मर्त्य लोक में नहीं, तीनों लोक 14 भुवन के जो मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, उन्हीं के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। और जरा सोचिए, जब उनका श्रीभुज ये मस्तक के ऊपर होगा तब जीव क्या उद्धार ना होकर उस जीव का और रास्ता ही क्या है। और ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे सामने अपने दोनों भुज को, जो दोनों हस्त को कोरकित कर रखे हैं, फैला रखे हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे भक्तों को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ। और उन भक्तों के लिए ठाकुर जी का अवतार, किन के लिए? ठाकुर जी जो बार बार बारंबार इधर लीला करने के लिए अवतार लिए हैं, उन सिंह अवतार कहिए, वामन अवतार कहिए, वराह अवतार कहिए, या फिर रामकृष्ण अवतार कहिए, सब अवतार किसके लिए? केवल भक्तों के लिए, केवल भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। हमारे ठाकुर जी भक्त वत्सल हरि हैं। और ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि सन्मुख होई जीवा मोही जबहि जन्म कोटिया ना सही तबहि। जब जीव मेरे सामने आ जाता है, मेरे सन्मुख में आकर उपस्थित हो जाता है, उसके कोटि जन्मों के पाप ताप संताप को तत्क्षणात पल भर में मैं नष्ट कर देता हूँ, मैं नाश कर देता हूँ और उस जीव को मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो बंधु, ठाकुर जी के दर्शन को जो एक बार प्राप्त कर लिया, इनके ये स्वरूप को जो एक बार पलकों में बैठा लिया, उसके बाद उसका नज़र और भटकता नहीं है। और इस प्रकार प्रेम, देखिए ठाकुर जी के साथ भाव रखने के लिए एक संबंध की आवश्यकता रहती है। ये सब सेवकों का ठाकुर जी के साथ एक भाई का संबंध का भाव होता है। और उस समय के अंदर हम ठाकुर जी के नीतियों का दर्शन आज प्रत्यक्ष भाव से प्रत्येक दिन हम इस मंदिर के मुख्य द्वार, पूर्व द्वार, सिंह द्वार के गुम्मट में विराजे श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप श्री पतित पावन भगवान जी के मंगल आरती के दर्शन तो हम नित्य प्रति करते हैं, परंतु आज हम ठाकुर जी के इस स्नान वेदी में ठाकुर जी के मंगल आरती के दृश्य को हम दर्शन किए हैं। प्रत्यक्ष भाव से इस मंदिर के जो मूल विग्रह हैं उनके आरती के दृश्य को हम दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्त किए हैं। तो बंधु, आज दिन भर का जो भी नीति ठाकुर जी का संपन्न होगा, आज का प्रत्येक नीति स्नान मंडप के ऊपर इधर ही संपन्न होने वाला है। तो बंधु, ठाकुर जी के प्रत्येक नीति को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करेंगे, देखेंगे। तो बंधु, आज ठाकुर जी का जो भी नीतियों का जो हम दर्शन कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम मंदिर के अंदर ठाकुर जी का मंगलार्पण भया और मंगलार्पण के बाद डोर लागी होके पुष्पांजलि होने के बाद पहंडी ठाकुर जी का प्रारंभ भया। हम मंगलार्पण इत्यादि तो मंदिर के अंदर होता है, उसके बाद ठाकुर जी के पहंडी को हम दर्शन कर चुके हैं कि किस प्रकार ठाकुर जी आकर पहंडी विजय होने के बाद आकर इस स्नान मंडप में विराजमान भय। और उसके बाद ठाकुर जी के मंगल आरती के दृश्य को हम दर्शन कर चुके हैं। और उसके बाद मैलम होके पुनः तड़प लागी होंगे। तड़प लागी होने के बाद ठाकुर जी का अधर पोछा नीति को संपन्न होने के बाद ठाकुर जी का अवकाश नीति का हम दर्शन करेंगे। और उस अवकाश नीति के बाद और बाकी जो पूजा रहा है, रोष होम, सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा इत्यादि जो ठाकुर जी का दैनंदिन का जो पूजन का जो विधान रहा है, विधिवत सब पूजन को संपन्न करने के बाद उसके बाद ठाकुर जी का बेश, जो श्रृंगार इत्यादि बेश ठाकुर जी को जो किया जाता है, ठाकुर जी के श्रृंगार को इस जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ धाम में, श्री जगन्नाथ जी के भाषा कोश में उसको बेश कहा जाता है। ठाकुर जी को सुसज्जित करना। इधर देखिए भगवती के श्री मुख को किस प्रकार पोछ रहे हैं, ठाकुर जी के श्री मुख को पोछ रहे हैं सेवक। और बंधु, अत्यंत सुंदर भाव से देखिए, जत्न के साथ, सच में जैसे आज एक नवजात शिशु को
उस शिशु के वात्सल्यमयी माँ, करुणामयी माँ जैसे एक एक स्पर्श पर ध्यान रखकर स्पर्श करती है, उस प्रकार आज ये सेवक ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण पूर्वक, समर्पण पूर्वक देखिए किस प्रकार ठाकुर जी के श्री मुख को पोंछ रहे हैं। इसको अधर पोछा नीति कहा जाता है। तो बंधु, उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम अत्यंत सुंदर भाव से दर्शन करने के सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, इधर उसके बाद जल विजय और पूजा संपन्न होने के बाद उसके बाद स्नान का विधान रहा है। उसके बाद पुनः ठाकुर जी का मैलम, मेकअप, सर्वांग और उसके बाद जो नूतन वस्त्र ठाकुर जी के लिए लाया गया है, उस नूतन वस्त्र को ठाकुर जी को लगाया जाएगा। उसके बाद पुनः वेश में सुसज्जित होंगे। उसके बाद इस पुरी के महाराज के द्वारा, राजा जो जगन्नाथ पुरी के जो महाराज हैं, उनके द्वारा इस स्नान मंडप के ऊपर छेरा प्रहरा का नीति अनुष्ठित होगा। और छेरा प्रहरा के नीति में बंधु होता क्या है, जो महाराज जी हैं वो स्वयं के हस्त में बंधु ये नीति एक स्वतंत्र नीति है। देखिए, जो भी सफाई के कर्म में होते हैं, जो भी साफ सफाई करते हैं या फिर जो लोग झाड़ू लगाते हैं, उनको आज के इस समय पर, समय एक ऐसे दिशा में संसार को ले जा रहा है कि सब उसको बहुत छोटा कार्य मानते हैं। परंतु याद रखिए, ठाकुर जी के इस मंदिर में वो सेवा में कौन लगते हैं, पुरी के जो महाराज जी हैं, आप दर्शन करेंगे। छेरा पहरा नीति इस स्नान मंडप के ऊपर अनुष्ठित होगा और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करेंगे। देखिए, ठाकुर जी के सन्मुख भाग में अवकाश के लिए स्वतंत्र जो भी सामग्रियों का व्यवहार किया जाएगा, वो सब सामग्रियों को लाकर उधर रख चुके हैं, विराजमान करवा चुके हैं और सेवक ठाकुर जी के अधर को पोंछने में सब लगे हुए हैं। सब स्वयं को अर्पण समर्पण पूर्वक ठाकुर जी के सेवा में लगे हुए हैं। तो बंधु, से छेरा प्रहरा के बाद उसके बाद ठाकुर जी गजवेश कहिए, हाथी वेश कहिए, गजानन वेश कहिए, उस वेश में ठाकुर जी सुसज्जित होंगे और भक्तों को दर्शन प्रदान करेंगे। उसके बाद जो महंत साड़ी बंधा नीति है वो संपन्न होगा और वो नीति होने के बाद घंट छत्रा और जो घंट छता इत्यादि जो सकाल धूप भोग है, वो सकाल धूप भोग ठाकुर जी का अनुष्ठित होगा। सुबह का जो धूप भोग रहता है वो भोग ठाकुर जी को अर्पण किया जाएगा और उसके बाद दक्षिण घर का जो भोग रहता है वो भोग अर्पण होगा। उसके बाद पुनः भक्तों के लिए साहान मेला दर्शन प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद हाथी वेश मैलम, उसके बाद पुनः पुष्पांजलि और पुनः उस प्रकार डोर को लगाया जाएगा ठाकुर जी के श्री अंगों में। पुनः वो डोर लागी नीति होगा और पुनः ठाकुर जी बाहुड़ा पहंडी अर्थात पुनः किधर जाएंगे, अनसर घर में ठाकुर जी इधर से जाएंगे। तो बंधु, उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं, दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए भक्त किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, उस सुंदर श्री मुख को आज पोंछ रहे हैं। तो बंधु, ठाकुर जी के श्री मुख को दर्शन करने के लिए भक्त बंधु इस समय पर ब्रह्मादि देवगण सब तरस जाते हैं। तो बंधु, ठाकुर जी का पहंडी के प्रमाण को हम लोग ग्रहण किए थे। उसके बाद जो वर्णन आया है, विश्वावसोरनो याजे तदा विद्यापतेश्चते हरे सर्वांगलालंब्य चालयेयु ततः परम। तो बंधु, उस समय पर जो विश्वावसु और विद्यापति वंश के जो सेवक हैं, किस समय पर ठाकुर जी जब पहंडी होकर आते हैं, उस समय पर विद्यापति वंश के सेवक और विश्वावसु वंश के सेवक ठाकुर जी के चतुर्पार्श्व रहकर सर्वांग को पकड़ के, ठाकुर जी के प्रत्येक अंग को पकड़कर
अत्यंत सुंदर भाव से धीरे 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 ठाकुर जी को पहंडी करके लाएंगे। और ठाकुर जी के पहंडी के बाद कौन किस प्रकार जाएंगे उसका भी इसमें वर्णन आया है कि आद्ये सुदर्शनम कृत्वा क्षीरपाणिं ततः परं ततो भद्रा भगवतीं भगवानं हरिं ततः। अर्थात सर्वप्रथम सुदर्शन जी को बीजे करवाना और सुदर्शन जी के बाद बड़े भैया श्री बलभद्र को और बड़े भैया के बाद भगवती सुभद्रा मैया जी को और जगत जननी आद्याशक्ति जगदम्बा जी को लाने के बाद अंत में जाकर भगवान श्री जगन्नाथ जी आएंगे। तो इसके बारे में वर्णन आया है श्री नीलाद्रि महोदय में। तो बंधु उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एवं क्रमेण जत्नेन मंदं मंदं नृपोत्तमं श्वेतच्छत्रं तथा कृष्णं धारयेत् पुरतो हरेः। तो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे राजन, इस क्रमानुसार जत्न पूर्वक अत्यंत सुंदर भाव से जत्न के साथ धीरे 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 ठाकुर जी के पहंडी करते वक्त ठाकुर जी के आगे श्वेत वर्ण के और कृष्ण वर्ण के, सफेद रंग के और काले रंग के जो छत्र होता है वो छत्र को पकड़कर जो ठाकुर जी के सेवक गण हैं वो सेवक चलेंगे। इधर देखिए, इस मंदिर के सन्मुख भाग में इस बड़दांड के ऊपर सिंह द्वार में आज भक्त अत्यंत आनंदित होकर किस प्रकार नृत्य कर रहे हैं देव वाद्यों के साथ। बंधु, ये समय एक ऐसा समय है जो कि इस बड़दांड के ऊपर श्री मंदिर के सन्मुख भाग में जितने भी भक्त उपस्थित हैं सब में एक प्रेम का लहर सब में चल रहा है। और वर्तमान हम उस प्रेम के लहर को हम दर्शन कर रहे थे। तो बंधु, उस प्रेम के लहर को हम दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी के भाव में सब डूब कर ठाकुर जी के भाव में बंध के किस प्रकार सब नृत्य कर रहे थे। तो वर्तमान देखिए हम दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का श्रीमुख पोछने का जो नीति है, अधर पोछा नीति वर्तमान सेवकों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उनके सेवक गण भी विराजमान हैं। तो बंधु, जब ठाकुर जी को लाया जाता है तो उसमें क्रमानुसार जत्न पूर्वक सबको लाने के लिए वर्णन किया गया है। और उसके बाद चारु चामर वृंदानां व्यजनानां समन्ततः चालनं रचयेत् तत्र पथि सर्वमुख प्रदे। तो बंधु, अन्य जो कुछ सेवक होते हैं वो चामर ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण करेंगे और चामर के साथ साथ आलट इत्यादि पूरा मार्ग जहाँ से ठाकुर जी चलना प्रारंभ करेंगे, जब तक ठाकुर जी जाकर पिंडी के ऊपर या फिर सिंहासन में हो या फिर रथ में हो, जब तक ठाकुर जी विराजमान ना हो जाएं, तब तक चवर और आलट इत्यादि बंद नहीं होना चाहिए। चंद्र सूर्यान्वितं त्रासं कृष्णवर्णं च धारयेत् शंखानां स्वनः कार्यः घंटानां मार्दलस्य च मधुरं मधुरीकारवं कारयेत् भक्ति तत्परः तंत्री काहालयोस्ताव निःस्वन्नं रचये पिथि। तो बंधु,
चंद्र एवं सूर्य अंकित जिसमें है चंद्र एवं सूर्य अंकित। तो बंधु वर्तमान समय ने संकेत दिया, हमारे साथ वर्तमान विराजमान है पंडित सुब्रत षडंगी जी। तो उनके श्रीमुख से वर्तमान ठाकुर जी के आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आद्या देवी परात्परा भगवती माता कृपा सागरी ब्रह्मानंद करी दृशा शुभ करे।